साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। साथियों आज हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसको हम इस फॉर्म में तैयारी करेंगे। एक्चुअल में वो फॉर्म सही नहीं है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती थी, इसी वजह से उसको छोड़ते हुए आपको इस फॉर्म में ये काम कराया जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसके सवाल बनाएंगे तो बहुत सारा समय लगेगा और जो कि हमारे पास है नहीं। ठीक, मेरे पास भी नहीं है और आप लोगों के पास भी नहीं है, तो आप इसको इसी तरीके से मेरे साथ करते चलिएगा। मैं आपके आंसर लिख दूंगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी जाएगी और उसको आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाकर के आप उसका लिंक ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने पहले से ज्वाइन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिएगा हम लोग करते हैं सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर। तो देखो उत्तर के बाद ये दूसरा उत्तर है, इसलिए ये जो राइट आंसर यहाँ पे आएगा वो आएगा प्रत्युत्तर। ठीक है, प्रत्युत्तर। तो ये आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है प्रत्युत्तर। अगला है मदिरा पीने का प्याला, तो आप इसको कहते हैं चषक। ठीक, चषक। और इस तरीके से ही मैं आपको पीडीएफ इसकी दे दूंगा। ठीक है, आप लोग मेरे से पहले पहले भी आंसर बता सकते हैं। क्या कहते हैं, जो स्त्री के बसीभूत हो उसको क्या कहते हैं? तो जो स्त्री के बसीभूत होता है उसको बोलते हैं स्त्रैण। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा यहाँ पर, आप मुझे बताइएगा कि जो स्त्रियों के जैसा व्यवहार करता हो उसके लिए क्या शब्द है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। ठीक, तब देखेंगे। मरणासन अवस्था वाला, तो इसके लिए क्या शब्द है? तो मरणासन की अवस्था मुमूर्छा होती है और अगर व्यक्ति है तो मुमूर्षु। इसकी स्पेलिंग भी आप ध्यान रखें, मुमूर्षु। ठीक, ये आपकी स्पेलिंग है, तो मुमूर्षु आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जिसे अपनी जगह से विस्थापित कर दिया गया हो, तो उसके लिए क्या शब्द है? तो आपको पता है क्या, वो तो विस्थापित है या अलग कर दिया गया हो। बोलने में कुछ भी हो सकता है, आप उसको देख सकते हैं। जिसको अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसको बोलते हैं विस्थापित। बुरे उद्देश्य के लिए की गई गुप्त मंत्रणा, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं दुर्भिसंधि। दुर का मतलब होता है बुरी और संधि का मतलब होता है मिलना, ये जुड़ना। तो जब लोग इकट्ठे हुए हों, यानी कि आसपास आए हों, लेकिन किस लिए? बुरे विचार से, तो उसके लिए आप कहेंगे दुर्भिसंधि। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, तो उसके लिए क्या शब्द है? बागदत्ता। बागदत्ता। ठीक, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है तैरने या पार करने की इच्छा रखने वाला, तो ये व्यक्ति है तो तितीर्षु, और नहीं तो इच्छा होती तो तितीर्षा। तितीर्षु। ठीक है, ये शब्द आपका है, ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट कलब, ये कल मैंने क्विज में भी दिया था, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो कलब क्या होता है? ये होता है हाथी का बच्चा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं हाथी का बच्चा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। तो ऐसे भी आ सकता है, या हाथी के बच्चे को क्या बोलते हैं? कलब। ऐसे भी आ सकता है जहां पहुंचा ना जा सके, तो उसको बोलते हैं अगम्य। अगम्य। और अगला है जिसकी उपमा न की जा सकी हो, की जा सकती हो, अनुपम। ठीक है, अनुपम। तो यहाँ पे आप लोग सीधे सीधे देख सकते हैं, इनकी कोई विशेष टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधे सीधे आंसर कर सकते हैं। अगला है जिसकी पूर्व में आशा न की गई हो, मतलब पहले कभी आशा न की गई हो और अचानक से कोई चीज आ जाए, तो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। और एक और आता है, आप उसको समझ सकते हैं आशा से परे, या उम्मीद जो हमने की थी उससे परे, तो उसके लिए आता है आशा, आशातीत। तो ये बात आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। नेक्स्ट है धूतो या जीवों, इसका मतलब ही होता है जीव। जीवों के द्वारा होने वाला दुख, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आप अधिभौतिक। अधिभौतिक।
और जो देवताओं द्वारा दिया जाता है उसको बोलते हैं अधिदैविक। तो आप समझ सकते हैं। उपत्यका क्या होती है? उपत्यका होती है, उप का मतलब होता है पास, तो पर्वत के पास की भूमि, पर्वत के समीप या पास की भूमि। एक और आती है अधित्यका, तो वो पर्वत के ऊपर की होती है। ठीक है, तो अधि का मतलब होता है ऊपर और उप का मतलब होता है पास या छोटा। तो ये आप समझ सकते हैं। किसी संस्था के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव। तो कल भी आया था, कल 25 वर्ष के लिए आया था, आज 50 वाला है, और मैं इनको एक साथ भी दूंगा लेकिन बाद में। तो ये क्या कहलाता है 50 वर्ष में? स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती उत्सव या स्वर्ण जयंती समारोह। ठीक है, स्लो मैं आपके लिए समय दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ कर सकें, और इसको मैं फेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी पीडीएफ भी आपको देनी है और इसी फॉर्म में आपको मिल जाएगी। अगला है एक ही समय में वर्तमान, मतलब दो चीजें अगर एक ही समय में उपस्थित हैं तो हम उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? तो ये करेंगे समसामयिक, है नी, समसामयिक। ठीक है, तो ये चीज समसामयिक घटनाएं या समसामयिकी आती है, वो आप लोग देखने से चाहते हैं देख सकते हैं। कंजूसी से धन को व्यय करने वाला व्यक्ति, तो उसका होता है कृपण, कंजूस। एक चीज और है, मैं कल से रिपीटेशन बचा रहा हूँ क्योंकि रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, उस पर चर्चा करें तो ज़्यादा सही है। तो इसलिए चर्चा ज़्यादा सही है रिपीटेशन से, एक ही चीज़ को बार बार कहने में कोई फायदा नहीं। अगला है पर्वत की तलहटी, तो अभी बिल्कुल जस्ट पीछे ही आपके आया था, तो इसी को हम बोलते हैं उपत्यका। ठीक है, उपत्यका। और अगर पर्वत के ऊपर का है तो अधित्यका उसको बोलेंगे। एक हाथ से दूसरे हाथ देना, तो आप समझ सक रहे हैं, अगर एक हाथ से दूसरे हाथ दे रहे हैं तो इसका मतलब होता है हस्तांतरण, हस्तांतरण, यह है हस्तांतरण। दूसरे देश से अपने देश में कुछ भी चीज मंगाने की क्रिया, तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको क्या बोलेंगे? आयात के निर्यात, तो ये होता है आयात। और बाहर अगर भिजवाना है तो उसको बोलेंगे निर्यात। जो सर्वप्रथम गिना जाता हो उसके लिए शब्द है अग्रगण्य। अग्र का मतलब होता है आगे, और गणनीय मतलब जिनकी गिनती हो या जिनको गिना जाता हो, तो अग्रगण्य नेता या अग्रगण्य जो भी व्यक्ति है उसके लिए। नेक्स्ट है हवन की सामग्री, इसके लिए आप बताएं क्या शब्द इस्तेमाल होता है? तो इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है हवि। ठीक है, आप चाहें तो रोक करके भी और समय अगर लेना चाहते हैं तो और समय रोक सकते हैं, लेकिन अगर सीधे करना है तो आप इसको बढ़ा करके भी काम कर सकते हैं। मछली के समान आंख वाली स्त्री या मछली के समान आंख वाला जो भी कोई है तो उसको क्या बोलते हैं? मीनाक्षी। मीनाक्षी, मीन होता है मछली और अक्षी मतलब आंख। ठीक, आप समझ सकते हैं, अक्षी मतलब मायने आंख के हैं और मीन के मायने होते हैं मछली के। अधिक श्रवण करने के बाद जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, मतलब इसने बहुत सारा सुना हो इधर उधर से और उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, तो बहुश्रुत बोलते हैं। बहु मतलब बहु बहुत सारा, और श्रुत मतलब सुनकर, सुनना। तो जिसने बहुत सारा सुन करके याद किया हो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये शब्द बहुश्रुत। ये सारे शब्द जितने भी हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इस चीज़ को आप मेरी तरफ से मान करके चलिएगा, क्योंकि मैं इनका सन 1 तो नहीं लिख रहा हूँ कौन सी परीक्षा में आए थे, लेकिन ये सारे सवाल आए हुए हैं, आप इनको जरूर करके चलिएगा। अगला शब्द है प्रतिघात, उल्टा भी पूछ सकता है आपसे, सीधा भी पूछा जा सकता है। तो ये प्रतिघात, तो ये है एक प्रकार से घात किसी ने किया, आपने उसके एंटी किया, मतलब चोट के बदले चोट। चोट के बदले चोट या घात के बदले घात। त्रिकालज्ञ क्या कहेंगे? तो आप समझ सकते, त्रि का मतलब होता है 3, और जो कालों के बारे में जानता है तो वो, तो अब 3 काल, इसको क्या कहेंगे? तो आप ये थोड़ा सा देखिएगा, क्या हम उसको त्रिकालज्ञ बोलेंगे, मतलब जो 3 कालों को जानता हो, या तीनों समय को जो जानता हो वो? तो ऐसा तो कुछ सेंस नहीं आता, लेकिन जो सारे कालों को जानता हो, 3 ही काल होते हैं, वर्तमान भूत भविष्य, तो उसे हम बोलते हैं सर्वज्ञ। ठीक है, तीनों कालों का सेंस उसमें है।
तो बाकी ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कैसा सवाल पूछ रहा है। रंग भवन, इसके लिए अगर हम शब्द बनाएंगे या अनेक शब्द करेंगे तो ये होता है नाट्यगृह, नाटक के लिए नाट्यगृह। ठीक है, ग्रह में ये वाला बनता है, और वैसे अगर आप बनाएंगे तो दूसरा। सख्य भाव निर्मित अनुराग को हम क्या कहेंगे? सख्य मतलब हमारी फ्रेंडशिप जैसा, तो हम उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो है प्रणय। ठीक है, प्रणय गीत होते हैं इस प्रकार से। अनुराग मतलब प्रेम। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो ये आप थोड़ा सा समझ के करिएगा। इसमें है जिसने इंद्र को जीता हो, इंद्रजीत। और यहाँ पर एक चीज और बचती है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो तो उसे हम बोलते हैं जितेंद्रिय। और यहाँ पर क्या है? जिसने इंद्र पर प्राप्त विजय की हो तो वो इंद्रजीत है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो तो वो है आस्तिक। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आस्तिक। जो छूने योग्य ना हो वो आप सीधा कर सकते हैं अछूत। ये बीमारियां भी हो सकती हैं या फिर और भी चीजें। अगला है गोद में सोने वाली स्त्री। तो ये आपके लिए हो सकता है कि नया हो, लेकिन पूछा गया है। अंक सायनी। मैं थोड़ा सा इसको साफ करना चाहूँगा एक्चुअल में, क्योंकि ये थोड़ा सा गलत लिखा गया। लिखेंगे ऐसे ही, लेकिन बस थोड़ा सा साफ तरीके से। अंक, अंक का मतलब होता है गोद, और शयन का मतलब होता है सोने से या लेटने से। अंक शाइनी। ठीक है, तो ये है सही। जिसका जन्म न हो, तो जिसका जन्म न हो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अजन्मा। ईश्वर अजन्मा है। ठीक है, और जिसको बुढ़ापा ना है उसके लिए कल आया था अजर। जो काम करना कठिन हो तो उसके लिए शब्द है दुष्कर। इस तरीके से। अगला देखिएगा, अपराध बोध में होने वाली ग्लानि। आपने अपराध कर दिया है कोई पहले, और उसके बाद आपको थोड़ा सा फील हो रहा है, तो आप इसको बोलते हैं पश्चाताप। पश्च का मतलब होता है बाद में, और ताप मतलब अपने आप को जलाना या ग्लानि होना। ठीक है, ये पश्चाताप। जो इतिहास के लिखे जाने से पहले का युग हो, तो इसको आप पढ़ सकते हैं प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल। तो प्राग का मतलब होता है पहले, पूर्व, और ये कै अपने गै में बदल जाता है तीसरे वर्ड में। ठीक है, तो इसलिए कै का गै बन जाता है प्रागैतिहासिक काल। जो पढ़ना लिखना जानता हो तो उसके लिए तो भी छोटा सा शब्द है साक्षर। जो चाटने योग्य हो, भाई ये आपके लिए नया हो सकता है, आप इसको बिल्कुल करिएगा। इसके बोलते हैं लेह। ठीक है और है में ये लेह। ठीक, जिसे जीता ना जा सके, तो आप बताएं। आसान सा है, अजय। ये है अजय। जो पहले था अब नहीं है, उसके लिए क्या शब्द है? तो उसके लिए होगा भूतपूर्व। जैसे भूतपूर्व सैनिक, तो वो पहले था लेकिन अब सैनिक नहीं है। झूठा भोजन, उसके लिए क्या शब्द है? तो ये आपके लिए नया हो सकता है उच्छिष्ट। अदशय और ठय, उच्छिष्ट। ठीक, ये है उच्छिष्ट। निरंतर ऊंचा उठने की जो इच्छा है, उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है? तो ये शब्द है आपके लिए उदीशा। ये नए शब्द हैं कुछ आपके लिए, इसलिए यहाँ पर आप करते रहिएगा उदीशा। ठीक, मतलब एक प्रकार की इच्छा ही है निरंतर ऊपर उठने की, उदीशा। तो कुछ खास कर शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका, बताइएगा क्या हो सकता है? ये होता है ठेकेदारी। मतलब ठेकेदार, आप समझ सकते हैं, आपने ठेका ले लिया और कुछ शर्तों पर काम कर रहे हैं। और अपने सहारे पर रहने वाला, इसको क्या बोलते हैं? तो ये तो स्वावलंबी है, स्वावलंबी। अवलंब होता है सहारा, और स्व का मतलब है अपना खुद का। तो स्वावलंबी जो अपना खुद का सहारा हो, उसके लिए ये चीजें हैं। अगला है अप्रमेय। तो अप्रमेय क्या होता है? वो आप दूसरी तरीके से भी ले सकते हैं या इधर से भी, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सके। जो प्रमाण
द्वारा सिद्ध मतलब प्रूव ना किया जा सके, तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं अप्रमेय। और सिर से पैर तक इसको बोलते हैं आपाद मस्तक। तो इस बार सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर तय बनाना है और बाकी तो सब चीज़ें आपके पास जैसे हैं वैसे ही। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे पोर्शन आपकी याद भी हो गए होंगे, और आप अगर नहीं किए हुए हैं तो आप इसको कर लें, क्योंकि ये सारे आए हुए हैं। और इनके अलावा भी जो भी चीज़ें बचेंगी वो मैं आपको कराऊंगा। आज रिपीटेशन नहीं कराया है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें आपकी कम समय में हो गई हैं और आसानी तरीके से हो गई हैं। इसके बाद ये लगभग जितने भी हैं इतने ही और बचे होंगे, और कुछ उसके बाद स्पेशल, और ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा, जिसके बाद आपको कहीं से देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस है आप लोग करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।